दोस्तों आज तीसरी शब कदर है, यानी कि रमजान शरीफ की 25वीं शब। ये रात बहुत ज्यादा अफजल है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रमजान शरीफ की तीसरी शब कदर की यानी कि आज की रात की कंप्लीट इबादत, यानी कि इस रात में कौन सी नफल नमाज अदा करें, उसके बाद कौन सा वजीफा करें और इस रात के बारे में प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। रमजान शरीफ की तीसरी शब कदर की कुछ खास तस्बीह आती है जो आप लोगों को सिर्फ आज की रात में ही पढ़नी है। अगर मैं आप लोगों को इंग्लिश डेट के मुताबिक कंफर्मेशन दूं तो 14 मार्च 2026 दिन शनिवार, यानी कि आज की रात में इस वीडियो के अंदर जो इबादतें मैं आपको बताने वाला हूं, ये इबादतें आपको सिर्फ आज की रात में ही करनी है। सबसे ज्यादा जरूरी है तीसरी शब कदर की नफल नमाज का तरीका, उसके बाद नमाज अदा करने के बाद जा नमाज पर बैठकर किया जाने वाला वजीफा, और फिर उसके बाद छोटी छोटी तस्बीहां जिसको खुद हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म दिया। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आलिम साहब का आपको एक ऐलान बता दूं। आलिम साहब ने मुझे पर्सनली बोला है कि जाकिर आप अपने सब्सक्राइबरों को बोल दो शब कदर की रातों में हमारे यहाँ इबादतें होती हैं। अगर आप लोग उन इबादतों में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं, यानी कि अपने नाम से दुआ कराना चाहते हैं, तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे, आलिम साहब रोजाना सारी कमेंट चेक करते हैं। शब कदर की इबादत होने के बाद उन सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे तो आज की रात में इबादतों में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये आलिम साहब ने मुझे बोला था, इसलिए मैंने आपके सामने बोल दिया। अगर आप अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं दुआओं में, तो अपना पूरा नाम और अपने परिवार के जितने भी लोग हैं सभी लोगों के नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आइए दोस्तों, अब आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए तीसरी शब कदर यानी कि रमजान शरीफ की 25वीं रात की फजीलत क्या क्या है। उसके बाद नमाज का मुकम्मल तरीका जानेंगे और फिर कुछ वजीफे और कुछ तस्बीह आज की रात के जानेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 204 और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 760 पर आता है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स भी शब कदर में ईमान और शवाब की नियत से इबादत करेगा उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर को रमजान शरीफ की पाक रातों में तलाश करो। और रमजान शरीफ की पाक रातें ये हैं 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। तो अगर हम आज की बात करें तो आज 25वीं शब है, यानी कि तीसरी शब कदर है। तो इस हिसाब से आप लोग इस वीडियो को समझिए। एक और हदीस मुबारका आती है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, शब कदर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की एक बड़ी तादाद को आसमान से जमीन पर भेजा, जो सुबह तक अपने बंदों के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, कोई माफी मांगने वाला है, कोई तौबा करने वाला है, कोई अपने गुनाहों की बख्शिश कराने वाला है। उदनी अस्तजुब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो जब खुद अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है उदनी अस्तजुब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, तो हम लोग कौन सी गफलत में हैं, हम मांग क्यों नहीं लेते। और सूरे कद्र में आयत नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमा रहा है, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है, यानी कि इस एक रात की इबादत 13 साल 4 महीनों की इबादत से भी अफजल है। तो हम लोग जागकर इस रात में इबादत क्यों नहीं कर लेते। सबसे पहले आप लोग तीसरे शब कदर की नफल नमाज का तरीका समझिए जो आपको आज की रात में अदा करनी है। इस नमाज को आप लोग रमजान शरीफ की 25वीं शब को यानी कि आज के दिन इशा और तरावी की नमाज अदा कर लेने के बाद अदा कर सकते हैं। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, पूरी रात में किसी भी वक्त अपने घर में अदा कर लें। अब जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करने जाते हैं तो उसकी नियत हमें किस तरीके से करनी है उसको समझना जरूरी है। नियत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। तो इस नफल नमाज को आपको 2-2 रकात करके
अदा करनी है, जिसकी नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल शब कदर के वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लें। पहली रकात में आप लोग एक बार सना पढ़ेंगे, यानी कि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तवाला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। इसको आप लोग एक मर्तबा पढ़ें। उसके बाद आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दो शरीफ को पढ़ें और फिर उसके बाद आप लोग एक बार सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंजलना फी लैलतुल कद्र वाली जो सूरह आती है उसको एक मर्तबा पढ़ें और फिर 3 मर्तबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ लें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है। खड़े होते ही एक मर्तबा आप लोग सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दो शरीफ को पढ़ेंगे। एक बार आप लोग सूरह कद्र जो अभी आपको बताई गई यानी कि इन्ना अंजलना फी लैलतुल कद्र वाली जो सूरह है उसको एक मर्तबा पढ़ेंगे और 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ेंगे। अगर सूरह कद्र याद नहीं है तो अभी मैं आपको बता दूंगा करना क्या है। उसके बाद आप लोग रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। यहाँ पर कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियातो, दुरूद इब्राहिमा, दुआए मासूरा, रब्बना आतैना, ये सारी चीजें पढ़ के आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के शब कदर की 2 रकात नफल नमाज मुकम्मल हुई। अब अगर किसी को सूरह कद्र याद नहीं है तो वह सूरह फातिहा के बाद 3 मर्तबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ ले, तब भी उसकी शब कद्र की 2 रकात नफल नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इस नफल नमाज को 2-2 रकात करके आप जितना चाहें उतनी अदा कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको 10 रकात, 20 रकात, 50 रकात अदा करनी है। जितना आपका दिल करे उतना पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 रकात अदा कर लें, ज्यादा से ज्यादा जितना आपका दिल करे उतनी अदा करें। ये हो गई शब कद्र की 2 रकात नफल नमाज। अब इसके बाद में 4 रकात नफल नमाज आपको और अदा करनी है। उसका तरीका भी आपको बता दे रहा हूँ। ये नफल नमाज आपको एक सलाम से 4 रकात अदा करनी है। इसकी नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नफल नमाज शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। उसके बाद आप लोग एक बार सना पढ़ें, यानी कि जो अभी आपको बताया गया सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तवाला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। इसको एक मर्तबा पढ़ें। उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दो शरीफ को पढ़ें और फिर उसके बाद 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ लें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दो शरीफ को पढ़ें, 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग एक बार अत्तहियात पढ़ें और अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में भी आपको एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है, 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में भी आपको एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है, 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। यहाँ पर कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमा, दुआए मासूरा, रब्बना आतैना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। ये नफल नमाज सिर्फ आपको 4 रकात ही अदा करनी है। अब अगर कोई शख्स शब कद्र की रात में ये नफल नमाज अदा करता है तो उसको ये फायदे मिलेंगे। हदीस मुबारका में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवानी शरीफ की हदीस नंबर 1089, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के गुनाहों को माफ कर देता है जो शब कद्र की रात में ये नफल नमाज अदा करे, चाहे वो उसके गुनाह समुद्र के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये नफल नमाज अदा करने से अल्लाह पाक उस इंसान के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो आप लोग आज की रात ये नफल नमाज जैसे मैंने बताया बिल्कुल इस तरीके से अदा कर लें। अब जब आप लोग ये नफल नमाज अदा कर लें उसके बाद आपको कुछ वजीफे
اور کچھ تسبیح پڑھنا ہے۔ جا نماز پر بیٹھے رہیے، آپ لوگ ابھی اٹھیے مت، یہاں پر ابھی آپ کا کام مکمل نہیں ہوا ہے۔ جا نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا بہت دھیان سے سن لو، آپ چاہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہو۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو آپ لوگ 100 مرتبہ یعنی کہ پوری ایک تسبیح پڑھیں اور 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنے سینے پر دم کر لیں یعنی کہ اپنے سینے پر پھونک مار لیں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3513 پر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ تو جو دعا ابھی میں نے آپ کو بتائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کا ترجمہ یہی ہے، یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اس دعا کو آپ لوگ 100 مرتبہ شب قدر کی رات میں ضرور پڑھ لیں۔ جب آپ یہ دعا پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اب آپ لوگوں کو یہ تسبیح اور پڑھنی ہے۔ جا نماز پر بیٹھ کر جو میں آپ کو بتانے والا ہوں 3 مرتبہ آپ لوگوں کو شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ پاک کے 3 نام مبارک، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، دھیان سے سن لو بالکل اس طریقے سے، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یہ 2 بار ہو گیا۔ بالکل اس طریقے سے آپ لوگ 1000 مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بالکل اس طریقے سے 1000 مرتبہ پڑھیں اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3389 پر آتا ہے، جو شخص بھی شب قدر کی رات میں لا الہ الا اللہ کہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو دوستو یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا یہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے سب سے زیادہ مجرب ہے۔ باقی اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا۔ پڑھ کے دیکھ لو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگی جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ رات تو ہے ہی دعا قبولیت کی، تو یہ اللہ کا ذکر کر کے ڈھیر ساری دعائیں مانگیں۔ تیسری شب قدر کے سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہیں جن کو آپ لوگ بہت دھیان سے ضرور کریں۔ اس رات میں توبہ اور استغفار کریں یعنی کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ نفل نماز ادا کریں۔ اس رات میں قرآن کی تلاوت کا بہت بڑا اجر ہے اور اللہ پاک سے ڈھیر ساری دعائیں مانگیں یعنی اللہ پاک سے اپنی اور تمام امت کی بھلائی مانگیں۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں یعنی کسی غریب کی مدد کریں، والدین کی خدمت کریں، ان کی دعا لیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو انسان شب قدر کی رات میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا اللہ پاک اس کے درجات بلند فرما دے گا۔ تو اس رات میں اللہ سے رو رو کر دعا مانگو کیونکہ یہ وہی رات ہے جس میں تمہاری تقدیر لکھی جاتی ہے۔ آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 10644 میں ہے، شب قدر کی رات جو شخص عبادت سے غافل رہ گیا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم رہا۔ تو سوچو اگر یہ رات ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم سوتے رہ جائیں تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اٹھو اس مبارک رات میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرو کیونکہ ہو سکتا ہے یہ مبارک رات تمہاری زندگی کی آخری شب قدر ہو۔ سیدھی بات ہے، جو ان راتوں میں عبادت کرے گا وہ جنت میں جگہ بنائے گا اور جو اسے کھو دے گا وہ قیامت کے دن پچھتائے گا۔ اب دیر مت کرو، اس رات کی ہر گھڑی کو عبادت میں لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے
اپنی تقدیر کو سنوار لو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ ہر کوئی اس مبارک رات کا صحیح فائدہ اٹھا سکے۔ میں نے بہت ریسرچ کر کے آپ کو یہ ویڈیو دیا ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ کمپلیٹ عبادت میں نے آپ لوگوں کو اس رات میں بتا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔